समझो बात को ध्यान से। गलत हुआ ना? गलत हुआ। अब देखो सॉल्यूशन सेट लिखने में गलती क्यों हो रहा है, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात देखो जी, ये बात तो पता है ना, देखो जिस सबसे ज्यादा तो प्लस माइनस में गलती की हो, ये बात बताया था ना कि x x को इकट्ठा करो, ये सब नॉर्मल इक्वेशन में होता था ना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2x को उठा के इधर ले आएंगे तो 3x - 2x हो जाएगा, लेस देन -3 - 4, ठीक है। इट बिकम्स x लेस देन -7। हाँ क्या है, अच्छा -3x है। ठीक है, ध्यान से यहाँ क्या लिख देंगे, -3x - 2x लेस देन -3 अब ये बताओ ये कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, लेस देन -7 हो जाएगा। अब हमने बताया था ना, तुम सही की हो डिवाइडिंग बाई -1 बोथ साइड्स, बट क्या हमने बताया था कि जब भी माइनस नेगेटिव साइन से या -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो कर देंगे क्या, 5x ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। ये तुम भी ये बात ये काम नहीं किए हो, ठीक है, ये तुमको तो पता है ना। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/5। तो हम लोग लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 1.2। अब सुनो बात, सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका होता है नंबर लाइन का हेल्प लेना। नंबर लाइन बना दो, नेचुरल नंबर है ना, 0 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा -1 -2। अब क्या बोल रहा है, 1.2 से बड़ा। अब ये बताओ 1.2 कहाँ आएगा, पहले ये सोचो, बोलो 1.2 यहाँ आएगा क्या, 1.2 को लेना है हम लोगों को। सर इक्वल टू तो नहीं है, अरे इक्वल टू नहीं भी है, फिर भी यह नेचुरल नंबर है ना, 1.2 नेचुरल नंबर नहीं ना है सर। नेचुरल नंबर है ना, पता है सर, नेचुरल नंबर होता है सेट 1 से 2 से 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर का सेट ये होता है। होल नंबर का सेट क्या होता है सर, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। सर इंटीजर का सेट क्या होता है सर, इंटीजर xi इक्वल्स टू या z बोलते हैं इसको, इसमें लिखते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सुनो बात, कौन सा, अच्छा हाँ। अब सुनो, अब जब इसको नहीं लेना है तो ये बताओ 1.2 से बड़ा नंबर लेना है ना, तो बताओ 1.2 से बड़ा इधर होगा या इधर होगा, स्वाद उधर होगा। तो बताओ 1.2 से जब बड़ा नंबर लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर जो इंटीजर में नेचुरल नंबर में कौन आता है, आ रहा है 2। खत्म कहानी। अब बच्चा लोग गलती कहाँ कर रहा है, वो हाथ करेंगे इसको ऐसे लिखता है लोग, सर 2 को तो लेंगे ना सर, लेंगे, हो गया। हॉलो सर्कल कहाँ पे होगा, 2 पे। अच्छा ये बताओ 1.2 से बड़ा बोल रहे हैं ना, इक्वल टू नहीं है, तो किस पे इक्वल टू नहीं है, 1.2 पे इक्वल टू नहीं ना है। 1.2 से सारा वैल्यू बड़ा होगा, उसको तो लेंगे ना। हाँ ठीक है, पूछो हॉलो सर्कल करेंगे। सुनो क्यों नहीं करेंगे हॉलो सर्कल, ये बताओ हॉलो सर्कल क्यों करते थे हम लोग, अनुराग। उसमें इक्वल टू साइन मतलब वैल्यू नॉट बी इंक्लूडेड, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड और वैल्यू इंक्लूडेड। बात यही बताए थे हम ठेठ देसी भाषा में। हाँ सही बोली, इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब मन को थोड़ा सा सोचो कि तो जो तुम जानती हो भूल गई, थोड़ा देर के लिए। अब सुनो बात, ये क्या बता रहा है, पहले ये बताओ मेरे को। 1.2 से बड़ा, नेचुरल सारा नंबर 1.2 से बड़ा, तो 1.2 कहाँ है सर, यहाँ है। इससे बड़ा कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर, ये है, तो वो नेचुरल नंबर है ना। और इससे बड़ा है ना 1.2 से, क्या उसको इंक्लूड करेंगे, बड़ा आ गया वो। अच्छा ठीक है, अब समझ गए तुम्हारे पैमिल। हाँ लाइट वाला मिटा दिए, डॉट डॉट ना होता है। हाँ अरे वो तो जानबूझ के रखे हुए हैं ना, तो बता तो दिया पहले। इन लोगों का भी चेक ना करना था, इन लोग कोई भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कहते थे वाला।
यहाँ पे ये लाइन दिए हुए थे, कोई ट्रेन नहीं किया, इसीलिए हम चाह रहे थे करना कर। ये बताओ इसका मतलब तुम क्या लिखोगे, इसको लिखोगे ऐसे ना सर 1.2 से बड़ा मतलब कि 1.2 को तो नहीं लेना है, तो मतलब 1.3 2 3 4 5 6, इसका मतलब यही हुआ। अभी बस अब जो लिखे उसके बारे में बोलो, नेचुरल नंबर भूल जाओ, उसका मतलब तो यही हुआ कि 1.2 पर नहीं लेना है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर दर्शाओ 0 1 2 3 4, ये बताओ 1.3 को लेना है ना, 1.3, फिर 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 4 को भी लेना है। क्या ये बताओ ये नंबर तुम्हारा कौन सा नंबर है, 1.3, जो भी हो गया जो भी नंबर, तो ये तो नंबर नहीं ना आएगा नेचुरल नंबर में, तो क्या कौन सा नंबर बच गया, 2 बच गया, लेंगे ना 2 को, समझ में आया, हाँ ना, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, ठीक है ना, समझ में आया जी। हमको पता, हम देखें कॉपी में तो यही सब करते हैं, आतंकवादी वाला जो हथियार लेके जाता है इधर, वही वाला करामती किया हुआ था। अब सुनो बात, एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो कॉपी में क्या किया था, जब यहाँ, अब सुनो बात, सबसे पहली बात तो तुम लोग को ये नहीं पता है डिफरेंस कि सर किसमें पूरा लाइन खींचेंगे, किसमें सर डॉटेड डॉटेड देंगे, नहीं पता है। जब मारा पेंट था ऐसा खींच दिया है, इतना सस्ता है पेंट, पेंट का भी जो शेयर से वो भी गिरा हुआ है, तो सस्ता नहीं है सर, क्यों कर रहा है पेंट। अरे बाबू हम बार बार बताए थे ये पोचाड़ा क्यों करते हैं, और रियल नंबर, और ये डॉट डॉट क्यों देते हैं, नेचुरल होल नंबर के लिए। सर क्यों ऐसा सर, पार्शियलिटी, अब तो बोलते हो ऐसा पार्शियलिटी नहीं होता है, बोले थे ना हाँ पढ़ाई दिन, सबको याद होगा ये करने लगे कि मैथ्स में पार्शियलिटी नहीं होता है, तो सर अलग अलग क्यों किए सर, अब बताते हैं बात। रियल नंबर क्या बोलते हैं, पप्पा ऑफ ऑल नंबर्स, या ठेठ भाषा में बाप ऑफ ऑल नंबर्स बोलते हैं, सब नंबर उसके अंदर होता है। तो ये बात अगर कोई पूछ दिया कि ये 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कितना रियल नंबर है, गिन नहीं पाओगे, तो यही निकल जाएगा। सर कैसे सर, 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10, सही बात है, निकल जाएगा ना पीढ़ी, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग, अब बताते हैं देखो कैसे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मान लेते हैं नंबर लाइन है, इसके बीच में 1.5 भी आएगा ना, इन दोनों के बीच में 1, इसके बाद कौन सा नंबर होगा, 1.1 ही होगा, हाँ 1.01 ही 01 ही होगा, 1.001 ही होगा, इसका अगला नंबर कोई पता ही नहीं है, वो तो अपने स्वेच्छा के हिसाब से लेते हैं ना, जैसा हमको रीड चाहिए वैसा लेते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में इस कदर से कूड़ा भरा हुआ है कि सर 1 के बाद तो 1.1 आता है सर, तुम फिर भी लो ना यार, फिर भी ही निकल जाएगा, पूरा 1 से लेकर के 2 तक के बीच में रियल नंबर को निकालेंगे, तो काहे जिंदगी बर्बाद करना, जो नॉर्मल है वो सीखो। इसीलिए क्या करते हैं ना कि ताकि नंबर्स को काउंट ना करना पड़े स्पेसिफिकली, तो हम लोग करते हैं क्या, ये करते हैं पोचाड़ा। लेकिन नेचुरल नंबर तो पता है ना सर, 1 2 3 4 5 6 होगा, ये डॉट डॉट दे दिए इसमें, कहाँ गया, डॉट डॉट दे देंगे उसमें। होल नंबर पता है ना सर, अगर बोलेंगे 3 से लेकर के 6 तक में कितना ये नंबर है, होल नंबर 3 से 6 तक में कितना रियल नंबर है, सॉरी होल नंबर है, बीच में से लेकर के वहां तक के बीच में कितना है, 3 से 6 में 4 5 2 है, लेकिन रियल नंबर कितना है पता कर पाएंगे। इसलिए रियल नंबर को नोट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए कौन सा फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई बात,
एक क्वेश्चन का डीलिंग इतना लंबा चला इसलिए क्योंकि सर बेसिक्स में ही दिक्कत था। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब सुनो बात, इसको कैसे करेंगे सर? अब तो कर ले जाओगे ना, हटा दे। पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे। ये बताओ दो बात इंपॉर्टेंट है जो कि जीएसटी कैसे कुछ बात है, दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ ये चीज। अब देखो बात, मान लिया जाए कि कल्पना दुकान खोली है लड्डू का, ठीक है, और एलन दुकान खोला है चप्पल का। चप्पल ज्यादा खाया तो कलेक्ट करके दुकान खोल दिया। तो हुआ क्या ध्यान, कल्पना जी कुछ खरीदे किसी से, 100 रुपया दाम था, इसको मिला 20% डिस्काउंट। कितना में खरीदी कल्पना? 80 रुपया में खरीदी, ठीक है। ये टॉपर ना, क्या सोची ऐसे नहीं बेचेंगे, पगला बनाना है तो क्या खरीदती हो, इस पे जोड़ी तुम्हारा 60 रुपीज, एक्स्ट्रा कितना जोड़ी 60 रुपीज, और ये जोड़ते हैं इसी को बोलते हैं मार्कअप, ठीक है। और ये दोनों मिल करके क्या बन जाता है मेरा मार्क प्राइस, एमपी मध्य प्रदेश मत समझना, और इसी को सोच लो लिस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अब क्या की कल्पना, इसी पे जब इसको बेची तो बोली कि सेल लगा दी और बोली कि 10% डिस्काउंट, चलो 20% ले ताकि ज्यादा 20% सेल डिस्काउंट पे लगा दी। समझना बात को, दुकानदार यही करता है। फ्लिपकार्ट में लिखता है सेल, बम्पर सेल, सुपर सेल, आगे देख के आना, होश मत ले आना, ठीक है। तो हुआ क्या, टोटल कितना हो गया इसका 140 हुआ ना, लेकिन अभी कितना बेची है 20% डिस्काउंट, मतलब क्या बताए थे 80/100 0 14 एरिया कितना होता है 112, कितना में खरीदी थी, कितना में बेची थी, बेवकूफ कौन बना, ग्राहक। समझ में आया। इसी तर्ज पे वो सवाल था जीएसटी। अभी एक और कॉन्सेप्ट बताना है इसमें, टेंशन मत लो, अभी एक और कॉन्सेप्ट बताने के बाद, ठीक है। तो अभी तो बेच दी, ये हो गया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। एक बात तो हम लिखवाए थे सर, क्या कि जब भी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये किस पे निकलेगा, तो सीपी पे निकलेगा सर। और जब भी कभी डिस्काउंट परसेंट हो, वो किस पे निकलेगा, एमपी पे निकलेगा। ये समझ में आया पूरा स्ट्रक्चर कि नहीं आया? नहीं ना आया? सीपी तो 100 है। हाँ सीपी 100 है, नहीं 100 सीपी ऐसा है, सीपी है ना 80 रुपये। इसमें आपको एक कंफ्यूजन है, रिटेलर कौन है, होलसेलर कौन है, कौन किसको देते हैं? ठीक समझ, तुम ये समझ लो होलसेलर ए है, रिटेलर बी है, कंज्यूमर ये है, खत्म कहानी, ठीक है ना। कुछ भी बोल दो, हम ये नहीं बोल रहे, तुम एबीसी कर दो, कोई जरूरी है कि तुमको लिखा हो रहा है कि हाँ होलसेलर तुमको पहचानना जरूरी है, तुम टर्म समझो। और टर्म क्या समझ रहा है, ए से बी जाएगा, बी से सी, लास्टली में किसको फायदा हो रहा है, क्या 100 पर 100 रुपया में खरीदा हो, 100 रुपया में सामान से 100 रुपया सामान पे 20% डिस्काउंट दे रहा होगा, तो क्या ये कम वक्त तो 100 रुपया में खरीदा होगा, तो तुमको
बेवकूफ बनाएगा, हमको तो नहीं पड़ा रहा है, फिर भी दे रहे हैं 20% डिस्काउंट। तो खरीदा होगा 20 रुपये में, तब जाके 20% डिस्काउंट किया, और जोड़ा होगा उस पर 80 रुपये मार्कअप, और तब जाके 20% डिस्काउंट देता है। लगता है ना बाय 2 गेट 1 फ्री। मिंत्रा में तो और होगा बाय 1 गेट 3 फ्री, बाय 1 एट MRP गेट 2 फ्री। मिंत्रा में देखते हैं, और हम जैसा इंसान लोग, तुम्हारे मास्टर ही मैथमेटिशियन होके खरीद लेता है, बिल्कुल बन जाता है। buy 2 get 5 हाँ, वो रुमाल दे रहा होगा, नहीं बाहर में लगा कोई खन रहा है तुम्हारे पास तो। सर पैसा लेता है उसका। हाँ, वो तुम समझ ही रहे हो। तो समझ में आएगा पूरा स्ट्रक्चर। आज सब फील होगा, आज जितना पढ़ाएंगे ना बहुत मजा लगेगा। असली मैथ सर आज पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ा तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन आज इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आज थोड़ा सा दिमाग खुला था। ऐसे ऐसे था ना, हल्का से ऐसे की हो। देखो मेरा बात का बुरा मत मान जाए, बुरा मान जाओगे, टीचर माँ बाप इधर का बात का बुरा नहीं माना जाता है। मान जाओगी, और डॉक्टर बोलेगा सुई देंगे, तुम गुस्सा हो जाओगे, हम नहीं लेंगे सुई, जाओ मत लो। डॉक्टर क्या होगा, डॉक्टर सुई नहीं देगा, डॉक्टर का इंजेक्शन सिरिंज बच जाएगा, उसका तो खर्च बच जाएगा, कंफर्टर को नहीं देना होगा उसको एक्स्ट्रा पैसा। तुम लोग तो ठीक नहीं हो पाओगी। तो सिरिंज हम जो दिए है ना आज, याद रखोगी तो बढ़िया है, और नहीं याद रखोगी तब तो फिर बहुत आगे जाओगे। इतना कि हम फिर भी आगे चल जाएगा। हम लोग रिचा पहुंचा हुआ है ना आगे, बहुत आगे हमसे है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे हम सवाल दिए थे टेस्ट में, लेकिन तुम लोग से नहीं बना। बुरा नहीं मानना है, टेस्ट में खराब तो किसका नहीं आता है, आपका नहीं आया होगा सर, आया है। बचपन में सबसे खराब मेरा 48 मार्क्स है मैथ्स में, और सबसे अच्छा 100। ऐसे तो मत तो नहीं लाएगा कोई, मनीषा लाएगा। बाबू अब जो उसका चौड़ तुम देखोगी मनीषा का, कहने का बात नहीं बाबू। तो कैसे है आज लड़की तो पूरा रेंज में जाएगी। अरे बाबू हम तो आज मास्क लाए बाबू, देखना बच गया ना, गर्मी निकलेगा आज सही से। अब देखो, अब बात क्या है, अब क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मान लिया जाए कि जो शॉपकीपर है वो बोला ये शॉपकीपर है, नहीं शॉपकीपर से पहले कहाँ से आता है सामान, होलसेलर से आता है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं होलसेलर, लिखे गोडाउन लिखते हैं, गोडाउन लिखते हैं। और गोडाउन क्या बोलते हैं उसको, अरे गोडाउन का मालिक को क्या बोलते हैं, गोडाउन से मालिक लिखते हैं, रिटेलर मालिक। ठीक है, ये गोडाउन से मालिक क्या किया, 100 रुपया का कोई सामान था। ठीक है, अब ये क्या किया, एक शॉपकीपर जो है इसको खरीदा, कितना में खरीदा, 80 रुपये। अब समझना बात, जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में उसको समझा नहीं है। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखा है, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ था, हाँ, कि जब ये शॉपकीपर खरीदा गोडाउन मालिक से, तो ये किया क्या कि अपन, अच्छा ये बताओ, इस शॉपकीपर के लिए ये 80 रुपीज क्या हो गया मनीषा, क्या हो गया, अंग्रेजी बोल रही थी, क्या बोले, कॉस्ट प्राइस बोली, वही बोले कि तुम बोल रही हो, कॉस्ट प्राइस, ठीक, वही बोले, दिमाग खुल गया आपका, कॉस्ट प्राइस। अब क्या हुआ, अब ये चालबाजी किया कि कुछ मार्कअप को एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा, ये बोला ना कि हम जो सामान बेचेंगे, हम जो कॉस्ट प्राइस खरीदे हैं, उसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। समझना बात को, 20% मोर देन ऑफ कॉस्ट प्राइस जो ऐड होगा वो बनेगा आपकी मार्कअप। समझना बात को ध्यान से। सर 20% इसका एक्स्ट्रा निकालेंगे कैसे, दो तरीका है, क्या करते हैं, एक निकालते हैं 80 और इसी में 80 का 20% ऐड कर देते हैं, 96 रुपये हो जाएगा।
मेथड 2 क्या है, 80 लिखो और इसी को 120 बाई 100 कर दो, ये भी 96। 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यही क्वेश्चन में था ना, मोर देन वाला कॉन्सेप्ट, यही चीज लिखे थे हम यहाँ पे, सिर्फ यही समझना था तुमको समझ में आया बाबू? नहीं आया? बनाए थे हाँ, ये तो वहां सही हुआ था, इसका वो पेश। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जितना प्राइस है उसका 20% अगर ज्यादा बोल रहा है, जहां पे मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मोर देन इट्स मार्केट प्राइस बोले तो क्या करो, जितना परसेंटेज दिया हुआ है उसको 100 में ऐड कर दो, उतना बाई 100 कर दो। 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस मतलब 120 बाय 100, 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस 60% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस 160 बाय 100। यही चीज जानना था। अब क्या करेगा, कितना रुपया हो गया इसका? अब ये जो कंज्यूमर है, मान लेते हैं कि स्वाति गई खरीदने के लिए, ये खरीदी 96 रुपये में, खरीदेगी, लगता है वो खरीदेगी 96। हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं, दीजिएगा 96 में दीजिएगा। एक काम है, चलिए आपका ना मेरा 90 रुपये लगाइए। मम्मी लोग करती है, करती है, क्योंकि उनका ये धर्म है और ये उनका परम सिद्ध अधिकार है, परम सिद्ध बोलते हैं ना जी। और ये होता है, देखो सबसे करो बार्गेनिंग, मॉल वाला से कर पाओगे ना, लगा रहेगा जैक जोन्स ऐसे बना रहता है पुतला ना, पुतला ऐसे बना रहता है और वो भी चौड़े का खड़ा है और उसको सब कभी कॉलर छू रहा है, कभी छू रहा है उसका, कभी छू रहा है। बोलोगी कि कहते हैं पैर दबा देते हैं, तुम 20 रुपया कम कर दो, कुछ नहीं कम करेगा। अब कम करवाता कहाँ है सर? सब्जी है 10 रुपए कहते कुछ लिया, 1 रुपए का अधिक दे दिएगा ना, अदरक धनिया नहीं करना। अभी क्या करेगा शॉपकीपर, स्वाति को जो बेचेगा, ये कितना बेचेगा बताते रहे हैं, बोलेगा सीधा फ्लैट 8 रुपीज ऑफ। ये बेचेगा कितना में, स्वाति खरीदेगी कितना में, 88 रुपीज, फिर भी इसको प्रॉफिट हो गया। देखो अब सुनो बात, 2 तरह का वर्ड होता है, 2 तरह का वर्ड होता है। क्या? एक वर्ड है फ्लैट 20% और एक लिखा हुआ रहता है अप टू 20%। सर दोनों में तो परसेंटेज सेम है सर, मिंत्रा में भी देखी होंगी तुम लोग, एक में लिखा रहता है फ्लैट और एक में लिखता है अप टू। अप टू का मतलब क्या होता है? मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद इंग्लिश ही समझ आता है, पता नहीं, बहुत पढ़े इंग्लिश, इतना पढ़े हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ रहे हैं सर, शेक्सपियर, जो कि उनका भी आत्मा रोता होगा कि कैसे ये लोग पढ़ रहा है शेक्सपियर का नोवेल को, वो भी हम लिखे हैं उसको पढ़ रहा है, हम खुद नहीं समझ पाए। शेक्सपियर जी बोल रहे हैं, हम खुद नहीं समझे क्या लिख दिए हैं, ये बचवा पढ़ी तो बात, दिस इज फैक्ट। ये लोग पढ़ ही रहा है ना, नहीं बुझा रहा है कि शायरों कौन था, टकलू था कि कौन था पता नहीं, लेकिन पढ़ रहा है लोग। एक 1 पाउंड ऑफ फ्लेश का किससे निकाला दे बाबू? मेरा नाम नहीं लेना, अरे देखा जाएगा हमको। एक सेल मास यहीं पर यहाँ पे नहीं होना मेरा। किसे? एंटोनियो से। एंटोनियो से बोला था जी। एंटोनियो से निकालने के लिए। हाँ एंटोनियो से बोला था, उधार बोल दिया था, रविकांत नहीं बोलना, रविकांत सानियो लिया था और 3000 डेकेड। अरे फ्रांसो क्या नाम था? अरे ऐसा सब नाम है फ्रांसो, हां फ्रांसो, लॉरेंजो। हां लॉरेंजो कौन था? अरे सर बगल में कौन दुकान लगाता है सर? रितिका को लेके भागा था। रितिका को ऐसा सुनेगी ना वो, जेसिका को लेके भाग गया था। एक क्वेश्चन पूछे, बहुत पढ़ा है तुम लोग, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये बताओ तो पोर्शिया कौन थी? जो जिससे हम पूछे वही बता रहे हम, बहुत अच्छी लड़की से पूछे, स्वाति बताओ। एक साल के फिर भी याद है। पोर्शिया कौन थी?
पुलिस वाली थी। वो बसानियों को जब मैरिज प्रपोजल था तो उसको चेक की थी। हाँ। तो क्या चीज से चेक की थी? सर, रुको ना जी, रुको, ये लोग कंटेंट है मेरा। आम ली थी, बोलती छील के खा के दिखाओ, जो काला आम निकलेगा जिसका उससे शादी करेंगे। वो सीता वाला धनुष उठाओ। हाँ, हमको तो पता, हम तो बिल्कुल बना है। क्या था? कैस्केट, वो गैस वाला कुकर, बॉक्स में क्या होता? उसका ये था पोर्ट्रेट। नहीं, पोर्ट्रेट उसका फोटो रखा हुआ था। पोर्ट्रेट। सही बोल रही हो? हाँ, वही लिखा वहाँ बैठ जाओ, आगे हुआ बैठ जाओ। पोर्ट्रेट था। देखो आज आ गया जूता पे, तुम बोले थे ना आज सर कोई कॉपी करके रहेगा। एक दिन पता चला यहाँ पे पहुंच गया पढ़ाने के लिए, कोई ठीक नहीं। बैठो बैठो बैठो। अब सुनिए बात सुनो। अगर बोला गया कि 100 रुपया दाम है और बोला गया फ्लैट 20% डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 80 रुपया तो देगा तुमको, 80 रुपया में सेलिंग प्राइस। लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपका अप टू 20% है तो यहाँ पर 80 रुपया में मिलेगा आपका। ये पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है तुमको, हो सके 90 रुपये में मिल जाए, या हो सके तुमको डिस्काउंट भी ना मिले। डिस्काउंट मिलेगा ही 1-2%, 3%, 4% पक्का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट 20% और अप टू 20%। अप टू 20% का मतलब है इंग्लिश में 20% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट। वो डिस्काउंट 2% का भी हो सकता है, 3% का भी हो सकता है, 5% का भी हो सकता है, 7% का भी हो सकता है, कितना भी परसेंट का हो सकता है डिस्काउंट। लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट विल मस्ट बी 20%। लेकिन यहाँ पर तुम अगर 100 रुपए का भी सामान खरीदो उस पर भी 20% डिस्काउंट देगा। 1000 रुपए का सामान खरीदो उस पर भी 20% का डिस्काउंट देगा। तो ये था कल का ग्रह उतारना, और आज हमको बेसिक्स सिखाना। आओ आओ आओ, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब करना क्या, जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं वो बना। तो शुरू समझ में नहीं आता तुमको? कौन सा क्वेश्चन? जेल जीएसटी वाला। तुमको क्या दिक्कत है स्वाति? आप समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो बताओ, कहाँ दिक्कत है बताओ। अच्छा एक काम करना, इस क्वेश्चन पेपर को बनाने का कोशिश करना, और जो डाउट होगा हम बता रहे हैं। कल हम लोग तुमको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इंटीजर टेस्ट दिया करो, टेस्ट में गायब रहता है लोग। हाँ, फिजिक्स में आना और तुम छा जाना। थैंक यू आप लोगों का आने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए।